हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे लॉग में कुछ एग्जांपल्स के बारे में जो बेसिक्स होंगे और उन पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो वो क्वेश्चन देखिएगा कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ऐसा दिया है कि इफ़, फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ 4x प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 3x प्लस 1/x प्लस 1/2 है यहाँ पर, प्लस 3x माइनस 1/2। ओके, ये क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये बताना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या होगा, 4x लिखा है तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2 स्क्वायर x में x। ओके, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस में क्या लिखा है 2x माइनस में प्रॉफिट, यहाँ पे क्या माइनस 1। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3x प्लस हाफ, और इसको लिखा प्लस में 3x इंटू में 3x माइनस हाफ कर लिया। क्योंकि आपको पता है क्या कि जो पावर है हमारे पास, तो अगर पावर में एडिशन है तो क्या होता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होता है यहाँ पे, और यहाँ पे कर देंगे 3x इंटू में 3x हाफ। फिर यहाँ से क्या जाएगा हमारे पास, 3x में 3x कॉमन आ जाएगा, क्या आएगा 3x यहाँ से कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा 3x हाफ का मतलब है √3, क्या है √3। यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे है 1/√3। ओके, यहाँ से हमने क्या किया 2x कॉमन कर लिया, क्या लिया 2x कॉमन, तो इसको क्या आ जाएगा यहाँ पे तो 1 हो जाएगा क्योंकि 2x तो है, और यहाँ पे क्या जाएगा 2 में -1 दैट इज हाफ, या मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2 में -1। फिर यहाँ से देखो 2 में 2x, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस हाफ इज इक्वल टू 3 में x, यहाँ पे √3 प्लस 1/√3। देन आफ्टर यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 2x इंटू में क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 3/2, एलसीएम लेके 2 + 1। ओके, और यहाँ पे 3 में x, और यहाँ पे हो जाएगा 3 + 1 अपॉन में √3। क्यों, क्योंकि √3 इंटू √3 क्या होता है 3 होता है, तो 3 + 1 अपॉन में √3 दैट इज यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास 2 में 2x इंटू में 3, और इसको लिख लिया मैंने 2 में -1। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 में x, ये क्या लिखा है 4 लिखा हुआ है, और इसको लिख लिया मैंने 3 में -1/2, क्या लिखा 3 में -1/2। देन आफ्टर क्या किया, यहाँ पे जो 2x था, 2 वाले वन साइड कर लिए, मतलब इस 4 का यहाँ पे डिवाइड कर दिया, इस 3 का यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तो मैं क्वेश्चन को रफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन को रफ किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 2 में 2x है, और यहाँ पे 3 से यहाँ से डिवाइड, और 4 का यहाँ पे डिवाइड किया, तो 2 में 2x इंटू में 2 में -1, और 4 को डिवाइड करेंगे तो अपॉन में क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर, 4 को लिख देंगे क्या 2 स्क्वायर इज इक्वल टू इस 3 का यहाँ पे डिवाइड, तो ये 3 पहले से हमारे पास 3 में x इंटू में 3 में -1/2, और अपॉन में क्या किया 3। जब बेस हमारे पास सब में सेम है तो ये जो नंबर है हमारे पास डिवीजन में क्या होता है, पावर क्या होती है सब्ट्रैक्ट, क्या हो जाती है पावर सब्ट्रैक्ट, तो ये हो जाएगी इम्प्लाइज दैट 2 में देखिएगा 2 में 2x माइनस में 1, 2x माइनस 1, 2 में 2x माइनस 1, और ये जो पावर है वो ऊपर आ गई -2 हो जाएगा, क्या होगा -2 इज इक्वल टू 3 में 3x माइनस हाफ, 3 में x माइनस हाफ, और ये पावर ऊपर आ गई तो क्या हो जाएगा -1। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 2 में 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 3 में x माइनस, इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 3/2, क्या हो जाएगा 3/2। देन आफ्टर इसको रख किया मैंने, ये आपके पास नोट कर लिया होगा। दोनों साइड क्या करेंगे, अब यहाँ पे लॉग ले लेंगे, लॉग लेंगे तो 2 में 2x माइनस 3, यहाँ पे लॉग इज इक्वल टू लॉग 3 में x माइनस 3/2। ओके, फिर इसको भी रफ कर देते, यहाँ पे जो पावर है वो आगे जाएगी 2x माइनस 3, क्या
क्या आएगा log 2 इज इक्वल टू x माइनस 3/2 log 3, देन मल्टीपल कर लेंगे और 1x वाले को 1 से शिफ्ट करेंगे। देखिएगा मल्टीपल क्या आएगा 2x इंटू log 2, 2x log 2 माइनस 3 टाइम्स log 2 इज इक्वल टू x log 3 माइनस 3/2 log 3। देन अब क्या करेंगे और एक सिंपल कर लेते हैं इसको। यहाँ पे क्या जाएगा, ये जो हमारे पास पोर्शन है x वाला, इसको 1 साइड शिफ्ट कर लेंगे। क्या करेंगे, इस साइड शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे जाएगा 2x log 2 माइनस x log 3। ओके, इसको वहाँ पे शिफ्ट करेगा तो ये प्लस जाएगा 3 टाइम्स log 2 माइनस 3/2 log 3। देन यहाँ से x कॉमन तो ये जाएगा 2 log 2 माइनस log 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, यहाँ पे रहेगा 6 log 2 माइनस 3 log 3 और अपॉन में क्या करेंगे 2। ओके, देन आफ्टर क्या करेंगे और सॉल्व करना है तो इसको डिवाइड कर दो और हमारे पास आंसर मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इसको रफ कर देते हैं। ये है हमारे पास पूरा, आपको डिटेल में क्या करेंगे इस पूरे को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, मैंने 3 से कॉमन किया 3/2 यहाँ पे न्यूमरेटर क्या बचेगा 2 टाइम्स log 2 माइनस log 3 अपॉन में इसको डिवाइड किया तो 2 टाइम्स log 2 माइनस log 3, ये कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या आएगी 3/2। ओके, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग एक बार फिर से देखेंगे, इसको फिर से सॉल्व करेंगे और कुछ शॉर्टकट करके सॉल्व करेंगे। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आप वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक था हमारे पास इंडेक्स का, अगर आपने 6-7 में इंडेक्स पढ़ा होगा उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ था। यहाँ पर केवल आपको यहाँ पे लॉग लेना था, अदरवाइज यहाँ पे कुछ भी नहीं करना था। लॉग प्रॉपर्टी आने की वजह से यहाँ पे लॉग का यूज किया है और उसमें एक्स की वैल्यू फाइंड किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग उसके बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, if 0a to x then find the minimum value of, then find the minimum value of log x base a plus log x base x इज क्या होगी। ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1 2 0 1 2 0 एंड ऑप्शन नंबर डी क्या दिया है, नन ऑफ दिस। ओके, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, log 0 to x दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 0 to x दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है log x base a। हमें x नहीं पता है, क्या नहीं पता है, x नहीं पता है। x अगर नहीं पता है तो क्या करेंगे, ये तो वैल्यू बन जाएगी हमारे पास, क्योंकि आपको पता है क्या कि log a बेस a क्या होता है 1, मतलब नंबर और हमारे पास बेस अगर सेम होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग 1 प्लस क्या लिखेंगे 1 प्लस log x बेस a, log x बेस a। अब आपको यहाँ पे दिया हुआ है 0 to, यहाँ पे दिया हुआ है x, 0 to x, तो a की वैल्यू 0 से x है, x हमें कैसा है वो नहीं पता। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ध्यान से देखो, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। क्या करना है, फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे दोनों साइड का लॉग लेंगे, क्या लेंगे, लॉग। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिएगा यहाँ पर a ग्रेटर देन x ऐसा दिया हुआ। ठीक है, अगर मैंने लॉग लिया, log 0 बेस में a ले रहा हूँ, बेस में a, यहाँ पे लॉग लेंगे
वैल्यू क्या थी, माइनस नॉट डिफाइंड होती है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ये वैल्यू 1, यहाँ पे क्या आएगा log x बेस है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, मिनिमम वैल्यू ऑफ log x बेस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि ये क्या है ग्रेटर है, मिनिमम वैल्यू क्या है 1 से ग्रेटर, मतलब मिनिमम वैल्यू क्या होगी हमारे पास x बेस a होगी, क्या होगी x बेस a। अच्छा तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू x बेस a है, यहाँ पे रख दो आके, कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पर, तो 1 + 1 क्या हो जाएगी, आंसर इज 2। फिर से देखो क्वेश्चन क्या था हमारे पास, log x बेस a प्लस log x बेस x, इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमें प्रॉपर थी क्या कंडीशन की, a की वैल्यू क्या है 0 से लेकर x तक है, a की वैल्यू क्या है 0 से लेकर x तक है। तो आपको ये पता है कि यहाँ पे 0 to x a और जो x है, यहाँ पे तीनों पोजीशन पे log लेंगे, तीनों पोजीशन पे log लेंगे, तो log जो 0 होता है वो क्या होता है माइनस नॉट डिफाइंड, ये दिया हुआ है। log a बेस a लेंगे तो क्या हो जाएगा 1, क्योंकि आपको मैंने प्रॉपर्टी लिखी थी, ये आपने फंडामेंटल लॉ ऑफ लॉगरिथम में पढ़ा था कि log बेस a क्या होता है 1। फिर यहाँ पे log x बेस a रहेगा, वो तो कुछ चेंज होगा नहीं। log यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस नॉट डिफाइंड से ग्रेटर है क्या 1, वो तो ऑब्वियसली सी बात है कि नेगेटिव अगर कोई नंबर है और एक पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर कैसा होगा, बड़ा होगा, वही दिया हुआ है माइनस नॉट डिफाइंड से लेस देन 1, लेस और इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास log x बेस है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था हमारे पास यहाँ पे लेस और इक्वल टू। ओके तो यहाँ पे log x से इक्वल टू बेसिक मतलब log x बेस ऐसा लिखा हुआ है, ये कैसा, यहाँ पे लिखता हूँ, ऐसा दिया हुआ है कि log x बेस a जो है वो क्या है ग्रेटर देन 1 है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी 1 से ग्रेटर है, मतलब मिनिमम वैल्यू क्या होगी 1 होगी, मिनिमम वैल्यू 1 है। आपसे मिनिमम वैल्यू के लिए बात की थी, मैंने यहाँ पे क्या किया 1 पुट किया, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे +1 तो क्या हो जाएगा 2, तो यही आपका क्या आ जाएगा आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इफ ABC आर प्रेजेंट, इफ ABC आर पॉजिटिव रियल वैल्यूज, इफ ABC आर पॉजिटिव रियल नंबर such that then find the value of a raised to log b minus log c, ओके, और इनटू में b रेज टू log c है यहाँ पर, इनटू b रेज टू log c माइनस log a, इंटू c रेज टू log a माइनस log b। ओके, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। अच्छा तो क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो क्या कि यहाँ पे a रेज टू में ये दिया हुआ है, b रेज टू में ये दिया हुआ है, c रेज टू में ये दिया हुआ है, तो सबसे पहला काम क्या है कि हमारे पास जो a है हमारे पास उसको लिख लेते हैं। इसको ऐसे लिखेंगे a रेज टू में log b, क्या लिखेंगे a रेज टू में log b, फिर लिखेंगे हम लोग यहाँ पे इनटू में a रेज टू में माइनस log c, ओके, फिर क्या लिखेंगे, अच्छा ऐसा भी नहीं करते, हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको कैपिटल जो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है इसको मान लिया मैंने कि ये कैपिटल M है, क्या है कैपिटल M, कैपिटल M माना। अब इसको क्या करेंगे दोनों साइड लॉग ले लेंगे, क्या करेंगे दोनों साइड लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऐसे लिख देता हूँ, टेकिंग लॉग विद बेस E, टेकिंग लॉग विद बेस E, ओके, यहाँ पे लॉग लेंगे, लॉग M बेस E इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग, ध्यान से देखिएगा a रेज टू में log b और माइनस में क्या था log c,
इंटू में बी रेस टू में लॉग सी माइनस क्या था लॉग ए, इंटू में सी रेस टू में लॉग ए माइनस क्या था लॉग बी। ओके, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे log m इंटू एन इंटू ओ वाला फॉर्मूला क्या होता है, log m प्लस log n प्लस log o हो जाएगा। क्या हो जाएगा, log a रेस टू में log b माइनस log c प्लस log b रेस टू में log c माइनस log a प्लस log c रेस टू में log a माइनस log b। ओके, इतना होने के बाद क्या करेंगे हम, ये जो m रेस टू n का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या करेंगे, m रेस टू n का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ हो जाएगा log, ये नंबर आगे आ जाएगा, क्या हो जाएगा log b माइनस log c। ओके, इनटू में क्या है log a प्लस यहाँ हो जाएगा log c माइनस में log a, इनटू में क्या हो जाएगा log b प्लस यहाँ log a माइनस log b इंटू में log c। देन आफ्टर क्वेश्चन को रफ कर देता हूँ। ओके, इतना होने के बाद ये जो नंबर है इसको मल्टीपल कर देंगे। क्या करेंगे, मल्टीपल। तो मल्टीपल करेंगे क्या आएगा, log m बेस e इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा इसका मल्टीपल इससे क्या आएगा, log a log b माइनस log a log c प्लस log b log c माइनस log b log a। ओके, इसका हो गया प्लस, नीचे लिखता हूँ यहाँ पर इसका मल्टीपल log a log c माइनस log c log b। इतना होने के बाद देखिए log a log b पॉजिटिव है, log a log b सॉरी यहाँ पे गलत है, क्या हुआ है, यहाँ पे a है, log b log c, हाँ ये रहा, log a log b log a log b, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये ऑप्शन इससे कैंसिल हो जाएगा। फिर देखो log a log c, ये क्या लिखा है log a log c, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये क्या होगा कैंसिल। फिर क्या होगा हमारे पास log b log c log b log c, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये क्या हो गए कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास क्या बचा है, ऐसा बचा है कि log m बेस e इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या फाइंड करना था, हमें m फाइंड करना था, क्योंकि m इक्वल में कंसीडर किया था कि m फाइंड करना था। m क्या आएगा हमारे पास, e रेस टू में 0, दैट इज m इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 1। क्या आ गया, m इज इक्वल टू 1। ओके, नोट कीजिए। देखो ये जो लॉग के क्वेश्चन है, मैंने बोला है कि लॉग के फंडामेंटल जो लॉ हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चन से, आपको फंडामेंटल लॉ नहीं आ रहे हैं तो एक बार रिवाइज कीजिए, मैं आपकी शॉर्ट रिविजन भी करा देता हूँ आपको। ओके, नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले फंडामेंटल लॉ लिख देता हूँ एक बार फिर से। देखिएगा यह होता है हमारे पास log m n बेस कुछ भी हो, यहाँ पर देता है log m बेस a प्लस log n बेस a, फिर होता है log m अपॉन n बेस a इज इक्वल टू रहता है log m बेस a माइनस में log n बेस में a, फिर होता है log m रेस टू में n बेस a इज इक्वल टू n टाइम्स log m बेस a, फिर हमारे पास log m रेस टू, फिर होता है log a बेस a इज इक्वल टू होता है क्या 1, फिर बेस चेंज प्रॉपर्टी देखने जा रहा हूँ, इज इक्वल होता है log m बेस a अपॉन में log n बेस में a, मतलब जो नंबर है वह और जो बेस है, बेस क्या होता है डिवाइड होता है log में, और नंबर जो होता है वो न्यूमरेटर रहता है। ठीक है, फिर इसी में मैंने क्या किया,
जो a है उसके प्लेस पे m कर दिया, तो यहाँ पे जाएगा log m बेस n इज इक्वल टू log m बेस a m अपॉन में log n बेस m। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो लिखा है, ये हो जाएगा 1, दैट इज हमारे पास 1 अपॉन में log n बेस में m। तो यहाँ से ये देखने को मिला कि अगर हमें नंबर को बेस बनाना है तो हम क्या करेंगे, उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6 देन आफ्टर 7 नंबर क्या होती है कि अगर हमारे पास नंबर की पावर p है और बेस की पावर q है तो हो जाता है p बाई क्यू लॉग m बेस n। ओके, ये सब पढ़ चुके हैं, एक बार शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे बताया है कि a रेस टू में log c बेस b है। क्या है, c बेस में b, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, c रेस टू में log a बेस में b। ये दोनों इक्वल होते हैं, ये दोनों साइड इक्वल होते हैं। ओके, नोट कर लीजिए। ये 8 प्रॉपर्टीज हैं। 8 प्रॉपर्टीज में ये तो इसकी कोरोलरी है 6 नंबर 5 की, तो इसलिए टोटल 7 है और इन्हीं का हम लोग बार बार यूज़ करते हैं। ओके, तो एक बार फिर से लिख लीजिए और इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। इन्हीं क्वेश्चंस का, इन्हीं प्रॉपर्टीज का हम लोग क्वेश्चन में, जो हमारे क्वेश्चन आते हैं इन्हीं का यूज़ करते हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आई होप नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। ओके, जिसने नहीं किया है वो ये अनाउंस कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a b c आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a b रेस टू में log a बाई b, ए बी रेस टू में log a बाई b, ओके, इनटू में बी सी रेस टू में log b बाई c, इनटू में सी ए रेस टू में log c बाई a। ओके, ये क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू बतानी है। अच्छा, तो क्या होगी, फिर से वही काम क्या करेंगे, हमें जिसकी वैल्यू बतानी है उसको क्या करेंगे, हम कुछ कंसिडर कर लेंगे। क्या किया मैंने यहाँ पे फिर से m कंसिडर कर लिया। क्या कर लिया, m कंसिडर कर लिया। m कंसिडर करने के बाद क्या करेंगे, दोनों साइड log लेंगे। क्या लेंगे, दोनों साइड log। तो log m बेस e इज इक्वल टू log a b रेस टू में log a बाई b, इंटू में बी सी रेस टू में log b बाई c, इंटू में सी ए रेस टू में log c बाई a। ये क्या है, ये log के अंदर है। अब यहाँ पे इंटू का साइन है, फिर से क्या करेंगे, log m इन प्लस log n प्लस log o। यहाँ पे क्या करेंगे, log ए बी, और यहाँ पे इसको लिख लिया मैंने, अभी ऐसे लिख लेते हैं log a बाई b, जैसा लिखा हुआ ऐसे लिखते हैं a बाई b प्लस log बी सी रेस टू में log b बाई c प्लस log सी ए रेस टू में log c बाई a। ओके, देन यहाँ पे ये नंबर m रेस टू n का फॉर्मूला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log a बाई b आगे आ जाएगा, इनटू में log a b प्लस में log b बाई c आगे, इनटू में log बी सी प्लस में log c बाई a आगे आ जाएगा, इनटू में log c a। इतना हो गया। आफ्टर दैट मैं क्वेश्चन को रफ करता हूँ। यहाँ पे फिर से प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्या प्रॉपर्टी, क्या लगाएंगे, यहाँ पे क्या है हमारे पास, log m बेस e। ओके, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे log m अपॉन n, इनटू में log, यहाँ पे लिखा हुआ है log a b, तो log a प्लस m इंटू n, तो यहाँ पे हो जाएगा log m बेस e इज इक्वल टू
लॉग ए माइनस लॉग बी, ये हो गया हमारे पास इस पोर्शन को। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनटू में लॉग ए प्लस लॉग में बी प्लस, अब इस पोर्शन में आते हैं, सेम यहाँ पर लॉग बी माइनस में लॉग सी इनटू में लॉग बी प्लस में लॉग सी। फिर लास्ट वाले में आते हैं यहाँ पर लॉग सी माइनस में लॉग ए इनटू में लॉग सी प्लस में लॉग ए। ओके, इतना होने के बाद हमें m निकालना है, ये बात ध्यान रखिएगा। इतना होने के बाद क्या करेंगे, अब आपने एक प्रॉपर पढ़ा कि a माइनस बी, लॉग थोड़ी देर भूल जाओ, इसको मान लेते हैं थोड़ी देर, a है और ये b है, तो a माइनस बी और इनटू में a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा लॉग m इज इक्वल टू लॉग a परफेक्ट स्क्वायर माइनस लॉग b परफेक्ट स्क्वायर। ये किसका है, पहले वाले पोर्शन का। इस तरीके इसमें हो जाएगा लॉग बी स्क्वायर माइनस में लॉग सी स्क्वायर प्लस में लॉग सी स्क्वायर माइनस में लॉग ए स्क्वायर। ओके, लॉग ए स्क्वायर से लॉग ए स्क्वायर कैंसिल, लॉग सी स्क्वायर से ये कैंसिल, लॉग बी स्क्वायर से ये कैंसिल। क्या बचा हमारे पास, लॉग m इज इक्वल टू 0, दैट इज m इज इक्वल टू, यहाँ पे बेस क्या था e, तो e रेशो में 0, दैट इज m इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 1। ओके, तो ये जो हमारे पास है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या, m इज इक्वल टू 1। नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद में, आप इसको नोट कीजिए। ओके, ये वाला पोर्शन रफ कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। देखिए, इफ x इक्वल्स टू, इफ x इज इक्वल्स टू लॉग a बेस टू a और इनटू सॉरी कॉमा y इज इक्वल्स टू लॉग 2a बेस 3a कॉमा z इक्वल्स टू लॉग 3a बेस 4a, 3a बेस 4a, then find the value of xyz plus 1 in terms of x and z, in terms of x and z, ये क्वेश्चन है। ओके, तो अब देखिए कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स वाई जेड प्लस 1 दिया हुआ है, मैंने इसको लिखा एक्स वाई जेड प्लस 1 इज इक्वल टू, क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे क्या, लॉग एक्स की वैल्यू क्या है, ए बेस 2a इंटू में लॉग 2a बेस 3a इंटू में लॉग 3a बेस 4a, और यहाँ पे क्या है प्लस 1, क्या है प्लस 1। इसको लिख लेंगे हम लोग लॉग a अपॉन में 2a, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, बेस चेंज प्रॉपर्टी, ये वाली चीज़ लिख रहा हूँ, लॉग m अपॉन में लॉग n, ये प्रॉपर्टी यूज़ की है। फिर यहाँ पे इनटू में ये हो जाएगा लॉग 2a बेस अपॉन में लॉग 3a इंटू में लॉग 3a अपॉन में लॉग 4a, और प्लस में हमारे पास क्या है 1। ठीक है, फिर देखो लॉग 2a से लॉग 2a, लॉग 3a से लॉग 3a कैंसल आउट हो गया, क्या बचा हमारे पास, ये बचा है लॉग a अपॉन में लॉग 4a और प्लस में 1, क्या बचा है प्लस में 1। फिर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस 1 को लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे पहले, क्या हो जाएगा लॉग a बेस में 4a प्लस में 1, a बेस में 4a प्लस में 1।
अच्छा, तो ये तो एक काम करता हूँ, वो भी नहीं करते, जैसा लिखा है ना ऐसे लिखते हैं। क्या लिखा हुआ है, प्लस में 1 इज इक्वल टू, इसको लिख लेंगे जैसा लिखा है log a अपॉन में log 4a, और जो ये 1 है इसको मैं लिख लिया log 4a अपॉन में log 4a। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या किया है, 1 को लिख लिया log 4a अपॉन log 4a। क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे बेस हमारे पास क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। बेस क्या हो जाएगा, सेम। अच्छा, बेस अगर सेम हो गया तो इनको ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे क्या जाएगा, log a प्लस log 4a अपॉन में log 4a अपॉन में log 4a। ठीक है, मैं क्वेश्चन को रफ करूँ। आपके क्वेश्चन में था ना हमारे पास कि इन टर्म्स ऑफ एक्स जेड लिखा था, वहाँ पे वाई जेड कर लें। एक्स जेड नहीं है वहाँ पे वाई जेड। ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा, मल्टीपल करेंगे। क्या करेंगे, ये हो जाएगा मल्टीपल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, log a प्लस log 4a, तो यहाँ पे log m प्लस log n लिखा है, दैट इज log mn हो जाएगा हमारे पास। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स वाई जेड प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log 4a स्क्वायर अपॉन में log 4a, log 4a स्क्वायर अपॉन में log 4a, दैट इज ये हो जाएगा log 2a का परफेक्ट स्क्वायर अपॉन में log 4a। दिट इज ये पावर क्या आ जाएगी आगे, तो 2 टाइम्स log 2a अपॉन में log 4a। इसको लिख लेंगे 2 टाइम्स, ध्यान से देखिएगा क्या लिखेंगे, log 2a, और मैंने क्या किया, log 3a से डिवाइड और log 3a से मल्टीपल। ओके, अब देखिए इसको भी रफ कर देते हैं। ये 2 लाइन रफ कर रहे हैं हम लोग। फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जो पोर्शन है ये क्या बन जाएगा, log 2a बेस 3a। क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स log 2a बेस 3a, और ये बन जाएगा log 3a बेस 4a। तो ये हो जाएगा हमारे पास y, और ये हो जाएगा हमारे पास z, तो 2 टाइम्स yz। ओके, क्या एक्स वाई जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 2yz। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए, नोट कीजिए। फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग इस टाइप का। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, इफ log x इक्वल्स टू log y बाई 2, if log x is equals to log y by 2 is equals to log z by 5, log z by 5, then find the value of x raised to 4 y cube, x raised to 4 y cube अपॉन में z स्क्वायर, अपॉन में z स्क्वायर, इसकी वैल्यू बतानी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे कुछ दिया नहीं है, यहाँ पे log x log y दिया, तो इसको फिर से वही मैंने क्या किया था, कुछ कंसिडर कर लेंगे। क्या मैंने बोला, फिर से m इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और इसको अगर ऊपर लिख दिया तो z रेस टू -2 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, z रेस टू में -2, देन फिर से log ले लेंगे, log m इज इक्वल टू log एक्स क्यूब, डायरेक्टली लिखता हूँ एक्स रेस टू 4 है यहाँ पे, एक्स रेस टू 4 था, एक्स रेस टू 4 वाई क्यूब और जेड रेस टू -2, तो यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा। मल्टीपल में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा इसमें log वाई क्यूब, और प्लस में log जेड रेस टू -2, फिर 4 टाइम्स log x प्लस ये हो जाएगा हमारे पास
3 टाइम्स लॉग वाई माइनस में 2 टाइम्स लॉग जेड, क्या हो जाएगा लॉग जेड। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अब जो ये दिया था इसको मैंने कुछ कंसिडर किया के, क्या किया के कंसिडर कर दिया। जब के कंसिडर किया तो हमारे पास log x की वैल्यू क्या आएगी, के आएगी। log x इक्वल टू के है तो log x की वैल्यू क्या आएगी के। log y की वैल्यू क्या आएगी 2k आएगी और log z की वैल्यू क्या आएगी 5k आएगी। वो यहाँ पे आके सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या हो जाएगा 4k, y की वैल्यू 2k है तो 2 × 3 क्या हो जाएगा 6k हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है हमारे पास 5k है तो माइनस में 10k, 4k 6k 10k 10 - 10 क्या हो जाएगा 0। ये किसकी वैल्यू आई है log m बेस e की वैल्यू आई है। तो यहाँ से हमारे पास log m की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर log m बेस e इक्वल टू 0 तो m इक्वल टू क्या आएगा e टू में 0, देन m इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 1। ओके तो ये नोट कर लीजिए। यहाँ से हमारे पास जो ये वैल्यू दी थी x⁴ y³ अपॉन z² इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, वो आएगा 1। ओके नोट कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन एक और लेते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ log x बेस a, इफ log x बेस a ऐसा मत लिखिए, ये छोड़ो, एक जो क्वेश्चन ले रहे थे हम लोग लिखते हैं। इफ log 3 बेस 30 इज इक्वल टू क्या दिया है x एंड log 5 बेस में 30 इज इक्वल टू क्या दिया गया है y, देन log 8 बेस 30 की वैल्यू बतानी है क्या आएगी, 8 बेस 30 की वैल्यू बतानी है क्या आएगी। ओके क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या लिखा है log 3 बेस 30, यहाँ पे क्या लिखा है log 5 बेस 30 इक्वल टू y, देन log 8 बेस 30। तो 8 को लिखोगे क्या 2 का क्यूब, 8 को क्या लिखोगे 2 का क्यूब, और log 2 तो यहाँ पे दिया नहीं है, log 2 तो दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको ऐसा लिख लेंगे, यहाँ से log 3 को लिख लिया 30/10, log 8 इसको लिखा मैंने 3/30 x इक्वल टू, हमें इन टर्म्स ऑफ x और y बताना है, क्या बताना है इन टर्म्स ऑफ x एंड y। अच्छा तो यहाँ पे और कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3 टाइम्स x माइनस y, सॉरी 3 टाइम्स 1 माइनस x माइनस y, 1 माइनस x माइनस y, बी नंबर x माइनस y प्लस 1, सी नंबर 1 माइनस x माइनस y, एंड ऑप्शन नंबर डी 2 टाइम्स x माइनस y प्लस 1। तो अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि ये क्या होगा 5 + 3 8 होता है तो गलत हो जाएगा। ओके 5 + 3 8 होता है तो वहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा गलत। कैसे करेंगे वो देखते हैं हम लोग। यहाँ पर यहाँ पे लिखेंगे अगर मैं इसको लिख लूँ 30, 8 लिखा हुआ है 8/30, इसको लिखा मैंने log
ये हो जाएगा हमारे पास 3 टाइम्स 1 माइनस log 3 बेस 30 माइनस log 5 बेस 30। ओके, और ये आप पता है x और y दिया है, तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर इज दैट 3 टाइम्स इन ब्रैकेट 1 माइनस x माइनस y। ओके, फिर से देख लीजिए क्या किया है। 8 लिखा था, 8 का क्या लिखा? 2 का क्यूब, 2 का क्यूब किया तो ये जो 3 है वो आगे आ गया। m⁻n के फार्मूले से अभी लिखा था मैंने, 3rd नंबर फार्मूला। क्या बचा? log 2 बेस 30। 2 को लिखा 30 बेस 30। क्यों किया है? क्योंकि देखो हम हर एक पोजीशन पे हमारे पास क्या दिख रहा है? 1 ऐड दिख रहा है, तो 1 का मतलब क्या हो गया? 30 बेस 30 कहीं लिखा होगा, तो ये क्या किया? 30 बेस 15 कर लिया, तो log 30 m/n लगा लिया। सेकेंड फार्मूला जो फंडामेंटल था अभी लिखा था, log m माइनस log n, log 30 बेस 30 माइनस log 15 बेस 30। 30 बेस 30 क्या आ जाएगा? 1। 15 को लिखेंगे 3 इंटू 5, क्या लिखेंगे? 3 इंटू 5। ओके, तो अब 3 इंटू 5 क्या जाएगा? log 3 प्लस log 5, बट इस माइनस की वजह से मल्टीपल होकर क्या जाएगा? माइनस log 3 माइनस log 5 हो जाएगा। ओके, अब ये क्या दिया हुआ है? ये x दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? ये y दिया हुआ है। सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आपका आंसर मिल जाएगा। बस आपको वहाँ पे बेसिक देखना है कि क्वेश्चन आपको कहाँ पे क्लिक करना चाहिए कि क्या हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 दिया था। 1 के अकॉर्डिंग क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे बेस 30 है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास 30 बेस 30 आ रहा होगा। ये अगर समझ में आ रहा होगा तो आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो। ओके, अच्छा, ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, इसी टाइप का लेंगे जैसा भी कर रहे हैं हम लोग। देखिए, इफ a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, इफ a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 12ab, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ log a प्लस 2b, a प्लस 2b। ओके, अच्छा, अब क्या करेंगे? यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे क्या दिया हुआ है कि ये कंडीशन दी हुई है। क्या दी हुई है? a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। क्या दिया हुआ है? a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 12ab, ये दिया हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पे ध्यान से देखो ये पोजीशन लिखा क्या हुआ है। इसको मैंने यहाँ लिख दिया a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, और मैंने क्या किया? 4ab ऐड कर दिया दोनों साइड। क्यों किया है? क्योंकि ये जो हमारे पास है ये बन जाएगा a प्लस 2b का परफेक्ट स्क्वायर। क्या बन जाएगा? a प्लस 2b का परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 16ab। ओके, यहाँ पे बन गया हमारे पास। देखो यहाँ पे कुछ कुछ नजर आने लगा है। अब क्या चाहिए हमें? लॉग चाहिए। मैंने क्या किया? टेकिंग लॉग ले लिया दोनों साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ओके, तो यहाँ पे लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा? लॉग a प्लस 2b का परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग 16 को लिख लेंगे 2⁴। ओके, इनटू में ab। अब ये पावर आगे आ जाएगी। कौन सी पावर? यहाँ जो पावर ये आगे आ गया 2 टाइम्स लॉग a प्लस 2b इज इक्वल, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लॉग 2⁴ प्लस लॉग a प्लस लॉग b। यहाँ तक आ गया। अब फिर से इसको लिखेंगे, फिर से 2 टाइम्स लॉग a प्लस 2b इज इक्वल टू 4 टाइम्स लॉग 2 प्लस लॉग a प्लस लॉग b। यहाँ तक आया। अब इस 2 से डिवाइड करो, आपका आंसर आ जाएगा लॉग a प्लस 2b इज इक्वल टू 2 से डिवाइड किया तो 1/2 इन ब्रैकेट 4 log 2 प्लस log a प्लस log b। ओके, ये आपका आंसर मिल जाएगा। इसको आगे लिख देता हूँ, प्लस log b। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। क्या? a प्लस 2b का। नोट कीजिए।
और आपको अगर ज़रूरत है तो आप इसके डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है। और इस सेम टाइप क्वेश्चन, सेम डिट्टो यही है, केवल आपको यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो जाएंगे। ये आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन जो लिखने जा रहा हूँ। यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 9a² + 4b²। 9a² + 4b² इक्वल टू 18ab, ये दिया हुआ है और आपको log 3a + 2b की वैल्यू बतानी है। सेम क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क में करना है और करने के बाद मुझे सेंड करना है, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये अभी करना है आपको, मतलब अभी क्या मैं करा रहा हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ log 1 + 1/5 प्लस log 1 + 1/6 प्लस log 1 + 1/7 प्लस एंड सो ऑन, लास्ट टर्म है हमारे पास प्लस log 1 + 1/624, ओके। ये टर्म दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस log को सिंप्लीफाई कर लो। क्या हो जाएगा, log ये हो जाएगा 6/5, 5 + 1 5 + 1 6/5 प्लस ये हो जाएगा log 7/6 प्लस log 8/7 प्लस log एंड सो ऑन, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा log 625/624। देखो यहाँ पे एडिशन लिखा हुआ है, ये सब क्या हो जाएंगे, मल्टीपल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मल्टीपल। तो log के अंदर मल्टीपल होंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पर 6/5 इंटू 7/6 इंटू 8/7 इंटू एंड सो ऑन इंटू 625/624। मेरी बात समझ में आ रही है। अब देखो कैंसिल कैसे होगा, ये 6 इससे कैंसिल, ये 7 इससे कैंसिल, ये 6 इससे आगे वाले टर्म से कैंसिल होगा। तो यहाँ पे ये किससे कैंसिल होगा, इसके पहले वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा log 625/5, ओके। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा log 125। 125 का मतलब हो जाएगा 5 का क्यूब, दैट इज 3 टाइम्स log 5। क्या देगा, 3 टाइम्स log 5। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ओके। 3 टाइम्स log 5। और क्वेश्चन में अगर हमारे पास सब जगह पे बेस 5 दिया गया तब क्या आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। 5 बेस 5 क्या होता है 1, खत्म। मगर यहाँ पे कुछ बेस दिया नहीं गया था, तो ये इस क्वेश्चन को यहीं पे हम लोग छोड़ देंगे, ओके। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ, सेम टाइप क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 में 4/log 9/4 प्लस 27 में log 1/log 9/36 प्लस 81 में log 1/log 3/5 1/log 3/5 इसकी वैल्यू बतानी है। इस क्वेश्चन की वैल्यू बतानी, क्या करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रेसिप्रोकल लिखा हुआ है। मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐसे लिख लिया 3 में रेसिप्रोकल लिखा, 4 को ऐसे रखा और इसको लिख लिया log 4/9, ठीक है।
इसको लिखा मैंने +27 और यहाँ पे लिख लिया log 36 बेस 9। फिर यहाँ पे लिखा 81 को 81 का और यहाँ पे लिख लिया log 5 बेस 3। ओके। अच्छा, और एक चीज़ देखी मैंने यहाँ पर, ये क्या लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स log 2 स्क्वायर और बेस है 3 स्क्वायर, बेस है 3 स्क्वायर प्लस इसको लिखा 3 में 3 27 को और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है log 36 मतलब 9 4 से 36। ओके, मतलब यहाँ पे जाएगा 6 का स्क्वायर लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो प्लस ये लिखा है 3 में 4, ये क्या लिखा है, ऐसे लिखा है log 5 बेस 3। क्या लिखा है 5 बेस 3। अच्छा, अब क्या करेंगे, तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा 3 में 4, पावर क्या जाएगी 2 बाहर, यहाँ से 2 बाहर, इंटू में 2/2 log 2 बेस 3। ठीक है, प्लस कौन सी प्रॉपर्टी लो की है, यूज़ की है हमने यहाँ पे log m�p n�q इक्वल p/q log m बेस n। ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ की है। तो यहाँ पे जाएगा 2, यहाँ पे भी सेम करेंगे 3, ये क्या जाएगा हमारे पास 2/2 log 6 बेस 3 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 3, ये हो जाएगा 4 इंटू में जैसा है वैसे ही रहेगा log 5 बेस 3। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन हमारे पास क्या ऑप्शन दिए थे, किधर गया क्वेश्चन, हाँ ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिए हुए, चलो नहीं दिए तो कोई बात नहीं, ये 2 और इस 2 से कैंसिल, तो यहाँ पे क्या जाएगा 3 में 4 log 2 बेस 3 प्लस ये जाएगा 3 में 3 log 6 बेस में 3 प्लस 3 टाइम्स log 3 में 4 log 5 बेस 3, इतना दिया गया है। और इसके बाद देखो क्या करने जा रहा हूँ, ये जो पावर 4 है ये इसके ऊपर लेके आता हूँ, क्या हो जाएगा 3 में log 2 to the power 4 बेस 3 प्लस 3 में log 3 को ऊपर ले गया 6 का क्यूब बेस में क्या है 3 प्लस 3 में log 5 में 4 बेस 3। तो 3 में अगर नंबर होता है हमारे पास तो ये जो नंबर है वो क्या आ जाएगा, ओरिजिनल नंबर के इक्वल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 2 में 4 प्लस 6 में 3 प्लस 5 में 4, दैट इज ये आएगा हमारे पास 16 प्लस 36 216। ओके, प्लस 6 का क्यूब है 216। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 25 2 625। ओके, अब सबको ऐड कर लो, ये जाएगा हमारे पास ऐड होके 232 प्लस 625 758, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा 857। देखो सिंपल सा था, हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करनी थी। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या यूज़ की हमने, यहाँ पे 1 में log m बेस n लिखा था, इसको लिख लेगा log n बेस में m। कहने का मतलब है जो बेस है वो नंबर बन जाएगा। तो 4 को मैंने बाहर रखा है और इसको क्या बेस को नंबर बनाया, तो log 4 बेस 9 हो गया, यहाँ पर 30 बेस 9 हो जाएगा, यहाँ पे 5 बेस 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देगा 3 में 4 था, जैसा लिखा वैसे लिख लिया। इसको क्या लिखा 3 में 3 लिख लिया, तो यहाँ पे 3 इंटू में जैसा था वैसा, 3 में 4 जैसा वैसा है। यहाँ पे जो 4 बेस 9 है तो 4 को लिख लिया मैंने 2 का स्क्वायर और 9 को लिखा 3 स्क्वायर। यहाँ पे लिखा 6 स्क्वायर, यहाँ पे लिखा 3 स्क्वायर। यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते थे। यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ की है, दिस। ये प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद में मैं साइड में प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ। ये प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद में यहाँ पे 2 बेस 2 कैंसिल, यहाँ से 2 खत्म, तो बचा क्या हमारे पास, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। ये जो 4 है कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, n log m अगर लिखा होता है तो उसको लिखते हैं क्या, log m रेज़ टू में n। तो ये प्रॉपर्टी यूज़ की, ये 4 को मैंने 2 रेज़ टू में लेके गए, ये हो गया। इसको और को यहाँ पे लेके गए और इस 4 को यहाँ पे लेके गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 रेज़ टू में
2/4। अब आपको ये भी पता है कि a में अगर लिखा हुआ है log n बेस a दैट इज इक्वल टू n होता है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ रही है 2/4, ये लिखा हुआ है n की वैल्यू 2/4, 6 क्यूब 5/4 और सम कर लोगे हमारे पास क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ओके ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग और उस क्वेश्चन को एक नहीं लेंगे, 2-3 क्वेश्चन लेंगे जो आपका होमवर्क के लिए होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 टाइम्स log 16 बेस 15 log 16 अपॉन में 15 है सॉरी प्लस 5 टाइम्स log 25/24 प्लस 3 टाइम्स log 81 अपॉन में 80। ओके फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करने के लिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लॉग सिंपल क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है log 49 log √7 बेस 49 प्लस log √5 बेस 25 प्लस सॉरी माइनस है log 4√2 अपॉन में क्या है log 17.5। ओके ये क्वेश्चन, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग एक 2 में log 7 बेस 3 2 में log 7 बेस 3 माइनस 7 में log 2 बेस 3। ओके इसकी वैल्यू बतानी है। ओके ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और इन क्वेश्चंस के बाद में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आपको ये लेक्चर क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, इस लेक्चर के बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर्स कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट है तो आप पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं।